मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में नाज़रीन आपकी सलामती हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई के साथ सितारा सुनील और पास्टर शफीक कमल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हमारे जो लास्ट 2 प्रोग्राम थे, 28 सितंबर 2017 को हकीम इमरान साकिब साहब के साथ पास्टर शफीक कमल की एक डिबेट हुई थी और ये प्रोग्राम उसी डिबेट का हिस्सा थे। आज इस सिलसिले का हमारा तीसरा प्रोग्राम है और हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और हम अपने प्रोग्राम में पास्टर शफीक कमल को वेलकम करते हैं। सर, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हकीम इमरान साकिब साहब के पहले सवाल से। सर, वो ये कहते हैं, उनका पहला सवाल ये है कि मसीह इब्ने मरियम को इल्मुल गैब का नहीं था। आपकी क्या राय है इस बारे में? ये बहुत सारे दोस्त ये सवाल करते हैं, लेकिन हकीकत हाल ये है कि खुद इस्लाम भी इस बात की गवाही देता है कि मसीह को इल्मुल गैब था। बल्कि मैं आपको बताऊं कि शायद अनाजील ने इतना ज़ोर देकर ये बात नहीं कही जितना कुरान मजीद कह रहा है। अल इमरान की 49 आयत में मसीह यस्सु का फरमान है कि और वो उनसे मुखातब थे और उनको कहा कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम जो कुछ तुम खाते हो और जो कुछ तुम अपने घरों में ज़ख़ीरा करते हो वो भी मैं बता सकता हूँ। और दूसरी बात लिखी है कि मसीह यस्सु को क़यामत का भी इल्म था। ये भी कुरान मजीद में अल-ज़ख़रफ़ में लिखा हुआ। तो मसीह यस्सु को इल्मुल गैब था। अब आ जाते हैं अनाजील की तरफ जी। तो एक शागिर्द को मसीह यस्सु ने कहा कि जा बंसी डाल, तो जो मछली पकड़ेगा उसको ज़िबा करना, उसमें से 2 सिक्के निकलेंगे जजिया देने की। तो जजिया एक अपना दे दे, एक मेरा दे दे। तो उसने वाकई जब जाके बंसी डाली तो ऐसा ही हुआ। तो इल्मुल गैब था। तो मसीह यस्सु ने कह दिया था ना, नतनिएल को कहा कि कल तू इस वक्त अंजीर के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, तो उस पर ईमान ले आया इस वजह से कि वाकई में उधर बैठा हुआ तो बंदा कोई नहीं था दूर दूर तक, तो इनको कैसे पता चल गया? तो मसीह यस्सु को इल्मुल गैब था। और भी बहुत सारी बातें हैं। जी उठने के बाद मसीह यस्सु ने औरतों से मुखातब होकर कहा कि आप गलील को जाओ, शागिर्दों को भी बोलो कि उधर पहुँचे, और मैं आपसे पहले ही उधर पहुँच जाऊँगा। तो उनको सारी बातों का पहले से पता होता था। अच्छा, फिर क़यामत के बारे में तो बेमिसाल चीज़ें यीशु मसीह ने एक्सपोज कर दी। लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मसीह यस्सु को क़यामत का इल्म नहीं था। मसीह यस्सु को क़यामत का इल्म भी था। उन्होंने कहा कि उस वक्त 2 औरतें चक्की पीस रही होंगी, उनमें से एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। 2 आदमी खेत में काम कर रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। और ईमानदारों से भी यीशु मसीह ने कहा कि उस वक्त बहतेरे मुझसे कहेंगे आए खुदावंद, आए खुदावंद, लेकिन मैं उनको कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। वो आपको पूरी तफसील पता है कि क्या क्या बात यीशु मसीह ने। तो उनको इल्म था। ये कहना कि उनको इल्म नहीं था, जब हम उनको खुदा मानते हैं तो फिर हमें ये भी मानना है कि इल्म और मार्फत के सारे खजाने उनके पास थे और इल्म गैब भी उनको था। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पास साहब, मसीह इब्ने मरियम को एक दफ़ा भूख लगी और वो भूख के हाथों तंग आके जो है वो एक अंजीर के दरख्त के पास चले जाते हैं, मगर उस अंजीर के दरख्त में फल नहीं था। जैसा कि बकौल आपके के इल्मुल गैब का इल्म था उनको, तो क्या उनको पता नहीं था कि इस दरख्त में फल नहीं है और मैं वहाँ जा रहा हूँ अपनी भूख मिटाने के लिए? तो अजीब सी बात है ना पास साहब। मसीह यस्सु को इल्म था कि इस अंजीर के दरख्त में फल नहीं है, ये मैं आपको बताऊं, और इसी वजह से वो गए। अब आप कहेंगे कि अगर इल्म था कि फल नहीं है तो फिर ढूंढ क्या रहे थे? समझने की कोशिश करें। ये लोग मसीह यस्सु की ज़ात को और उनकी टेक्निक्स और हिकमत अमली को और तालीमी तरीक़ाकार को समझने की कोशिश नहीं करते। जीसस वाज अ ग्रेट टीचर, ये याद रखिएगा। बाज़ औक़ात वो शागिर्दों को कुछ सिखाने के लिए ऑडियो विजुअल इस्तेमाल करते थे और स्टेज सेट करते थे। स्टेज सेट करने के बाद वो उनको लेसन देते थे। यहाँ भी मसीह यस्सु ने स्टेज सेट किया। भूख की वजह से नहीं गए थे। ये इनकी लाइल्मी है या ये इनका लेवल वो नहीं है कि उन चीज़ों को समझ सकें। मैंने कई दफ़ा फिर इनको कहा है कि आप बेलबा बाबा के स्टाइल से ना पढ़ें, ये कच्ची पक्की में ऐसा पढ़ते हैं। अभी अपना लेवल बुलंद करें। ये बहुत क्लाइमैक्स का ये लिटरेचर है जो आप पढ़ रहे हैं।
तो मसीह यीशु ने स्टेज सेट किया था। स्टेज सेट किया था, एक लेसन देना था। वो मैं बताता हूँ लेसन क्या था। मसीह यीशु गए तो फल नहीं था, तो मसीह यीशु ने कहा कि आइंदा कभी तुझ पे फल ना लगे। 4-5 दिन के बाद वापस आते हैं तो वो दरख्त सूखा हुआ था। अब हो सकता है मसीह यीशु किसी और रास्ते से भी जा सकते थे और जाना ही चाहिए था। ऐसी क्या बात थी कि उसी रास्ते से वापस आना था? वो तो बहुत बिजी थे। जानबूझ के उस रास्ते से भी वापस आए थे कि शागिर्द देखें कि ये दरख्त सूखा हुआ। और शागिर्दों ने वाकई नोटिस लिया कि उस्ताद वो दरख्त सूख गया जिस पे कल जी। यही बात यीशु मसीह ने उनको समझानी थी कि जो दूसरी जगह ये फरमान है कि जो दरख्त फल नहीं लाता काटा और आग में डाला जाता है। और यूहन्ना भी जब आया अपनी मुनादी का आगाज़ किया तो बनी इसराइल की इतनी लंबी तारीख के बाद एक बात उसने उनको समझाई कि जो दरख्त फल नहीं लाता काटा जाता है और अब तो दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा है। ये बात यूहन्ना ने भी ये कही थी। तो यही लेसन देना था। बल्कि एक तमसील भी है, मसीह यीशु ने ज़ुबान मुबारक से ये तमसील बताई कि एक बागबान था, उसने बाग लगाया और मालिक उसमें फल देखने आता था। तो मालिक ने कहा कि ये अंजीर का दरख्त मैं देख रहा हूँ भाई, ये फल तो लाता नहीं, तो इसको काट दे, जगह रोकी, इसकी जगह कोई फलदार पौधा लगा दे। तो बागबान ने कहा कि मुझे 1 साल दे दे, फिर काट देना। 1 साल में मैं ट्राई करता हूँ, पानी खाद ये वो करता हूँ, आप अगले साल चेक कर लेना, फल लगे तो ठीक, वरना काट देंगे। एक्चुअली ये लेसन हमारे लिए है कि हमारी ज़िंदगियों में बज़ाहिर पत्ते बड़े खूबसूरत होते हैं, टाई शाई लगी होती है, कोट पहना होता है, खूबसूरत कपड़े होते हैं, मेकअप किया होता है, लेकिन ज़िंदगी में फल नहीं होता। नहीं, मर्द भी मेकअप करते हैं, सिर्फ मेरा इशारा औरतों की तरफ ही नहीं है। मतलब इंसान अपने आप को संवार के रखता है, बाहर बना के पेश करता है, ठीक। लेकिन ज़िंदगी में अगर फल ना हो तो बेईमानी है। हमारी ज़िंदगी में फल होना चाहिए जिससे किसी को कोई फ़ायदा पहुंच सके। वो नहीं है तो इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। ये लेसन देना चाहते थे। और ये कह देना कि वो भूख की वजह से नढाल थे, नहीं, वो इस कायनात का मालिक है, वो चाहता तो वहीं पे दस्तरखान लग जाता। चले मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ाती हूँ। आप बोलते हैं वो कादर मतलब खुदा है, वो कायनात का खालिक है, मगर मसीह कादर मतलब नहीं था। एक औरत ने कहा कि मेरे बेटों को दाएं या बाएं जो है वो बिठा लो। मसीह ने कहा ये मेरा काम नहीं है। भाई अगर उसका काम नहीं, वो तो कादिर मतलब खुदा था, वो फैसला ही नहीं कर सका कि मैं इसको दाएं बिठाऊं या बाएं बिठाऊं। ये कैसा जवाब हुआ पासा? ठीक है, एक चीज़ होती है उसका एक इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट होता है कि वहाँ पे जो बात हो रही है वहाँ पे इसका मतलब क्या है, जिस तनाज़र में बात हो रही है। जी, लेकिन एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट होता है कि उस किताब के अंदर दीगर जगहों पर ये क्या मामला, उसके साथ भी आपने मैच करके तो उसको तत्बीक देनी है। ठीक। अब यहूदियों की आप सोच देखें कि वो मसीह यीशु से जो तवक्कुआत कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि ये हमें रूमियों से आज़ाद करके तो इसराइली हुकूमत की दाग बेल दोबारा डालेगा। अच्छा। हुकूमत हमें देगा, मिनिस्ट्रियाँ हमारे पास, प्राइम मिनिस्टर हमारा, सब कुछ हमारे पास होगा। दैट वाज देयर इंटेंशन। अब ये एक जगह नहीं है। जब यीशु मसीह यरूशलेम जा रहे थे तो एक शख्स ने कहा कि उस्ताद जहाँ भी जाएगा मैं तेरे साथ चलूँगा। ठीक है ना, उसके दिमाग में भी यही बात थी। मसीह यीशु की मौत के बाद अमाउस की राह पर जाने वाले 2 अफराद वो मसीह यीशु से मुखातब थे, लेकिन उनको पता नहीं था क्या कह रहे हैं। उसको कह रहे हैं कि हमें तो इस शख्स से बड़ी उम्मीदें थी। तो इसका मतलब वो हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर गया। और एक जगह पर आपको वाकया याद होगा कि मसीह यीशु को घेर लिया और उसको बादशाह बनाने की कोशिश की, लेकिन लिखा कि मसीह यीशु उनमें से बचकर बीच में से निकल गया। अच्छा, फिर मसीह यीशु जी उठने के बाद भी शागिर्दों को मिले तो बातचीत जब हो रही थी तो शागिर्दों ने एक दफ़ा फिर पूछ लिया कि अच्छा उस्ताद जी आप ये जो बातें बता रहे हो तो क्या उसी वक्त हमें बादशाही भी दोगे? अच्छा, मज़े की बात यह है कि जहाँ पर दुनियावी बादशाहत की बात होती थी मसीह यीशु आसमानी बादशाही का जिक्र कर देते हैं। यहाँ भी इमाल की किताब में कहा कि जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम जुर्रत पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे और मेरी
या खुदा की बादशाही कायम करोगे। ठीक। तो मसीह यसू एक इलाही बादशाही की बात करते थे और लोग दुनियावी बादशाहत की बात। कौसर नियाज़ी साहब ने अपनी एक किताब आईना तसलीस में कहा, बल्कि ये एतराज़ उठाया कि लो जी मसीह यसू तो दुनियावी बादशाहत खिलाफत ही नहीं कायम कर सके, मसीह यसू दुनियावी बादशाहत कायम करने नहीं है। अब यहाँ भी आप ये देखें कि ये जो औरत है ये किसी न किसी तरीके से मसीह यसू की रिश्तेदार भी है, इसलिए अपने बेटों को ले आए कि चलो रिश्तेदारी भी है, मासो इसके हाँ खाला, बिल्कुल खाला तो उसने कहा रिश्तेदारी भी है तो मेरी बात टालने तो नहीं लगा, तो चलो मैं उनको कहती हूँ कि भाई हुकूमत तो आप तख्ता तो उल्टने वाले हो, बादशाही आ जानी है हमारी, ये बड़े वाले को कस्टम में लगा देना, छोटे वाले को पुलिस का आईजी लगा अच्छा, अपनी मर्जी से सेटिंग करवा यही मकसद था। दाएं और बाएं का यही मकसद है कि कोई की पोस्ट पे लगा हुआ इनको मजा आ जाएगा। लो जी ठीक। तो मसीह यसू ने कहा कि भाई ये मेरा काम नहीं है बाप का। आप समझें कि मसीह यसू हमेशा आसमानी बादशाही की बात कर रहे थे कि भाई ये आसमानी बादशाही में मैंने तो फिट करना आपको, वहाँ पे आप देखो कि आप कैसे फिट कर सकते हो। ठीक। और मैं आपको बताऊं कि आसमानी बादशाही के अंदर, खुदा के इलाही मंसूबे के अंदर, खुदा ने जानवरों को भी कोई ना कोई रोल दे के इस्तेमाल किया। मछली यूना को लेके पहुंची कि चल मिशनरी के तौर पर अपने मुकर्रर टाइम पर वहाँ पहुंच, और इसी तरीके से गुलाम की गदी को इस मंसूबे के अंदर इस्तेमाल किया गया। और उन ऊँटों को जो उन लोगों को नहीं जो मसीह को देखने के लिए आए थे मजूसियों के, उनको भी इस काम के लिए इस्तेमाल किया। तो खुदा ने अगर जानवरों को इस्तेमाल किया तो क्यों ना इंसानों को इस्तेमाल किया जाएगा। शर्त ये कि आप खुदा की बादशाहत के लवाजमात को समझें और अपने आप को उसके लिए अवेलेबल करें। अच्छा पासा हकीम साहब एक और सवाल करते हैं, वो ये कहते हैं मसीह यीशु ने कहा कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। हकीम साहब का कहना है कि उसके पास कुछ इख्तियार नहीं था, वो खुदा के हाथों की कठपुतली बना हुआ था, बकौल हकीम साहब के जो उन्होंने सवाल किए। दरोग बरगर्दने रावी। शुक्रिया। हकीम साहब के सवाल मेरे लिए तो एक जैसे ही हैं सारे हैं। और उनकी कहीं मैं समझता हूँ कि कोई फिरकी फंसी हुई है एक ही जगह पर। देखिए मसीह यीशु के पास इख्तियार था। हमारा मानना यह है कि बाप कादर मतलब, बेटा कादर मतलब, होली स्पिरिट कादर मतलब, बाप कामिल खुदा, बेटा कामिल खुदा, रूहुल कुद्स कामिल खुदा। तो ये कहना ठीक नहीं है कि उनके पास इख्तियार नहीं था। जो शख्स हुक्म देता और हवा और पानी थम जाते हैं, आप कहते हैं कि उसके पास इख्तियार नहीं था। जो शख्स हुक्म देता और बदरू हैं और जिन्नों का लश्कर निकल जाता है, आप कहते हैं कि उसके पास इख्तियार नहीं था। इख्तियार था। मसीह यीशु ने जिस तरीके से, जिस स्टाइल से बात की, इस तरह अंबिया इकराम किया नहीं करते थे। मसीह यीशु कहते थे मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। ये इख्तियार था तो इस तरह कहते थे। और जिसके गुनाह माफ़ किए उसने कहा बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए। तो ये नहीं कहा कि अरे बाप इनके गुनाह माफ़ कर। हाँ कहीं कहीं कहते भी हैं। तो जहाँ पर कहते हैं इस बात को भी समझ लें कि मामला क्या। मामला ये है कि मसीह यीशु बाप को जलाल देता है। जहाँ मौका मिलता है वो अपने बाप को जलाल देता था और देना चाहिए था, और बाप बेटे को जलाल देता है, और जहाँ मौका मिलता है बाप बेटे को जलाल देता है। मसीह यीशु ने बाप ने कहा कि आसमान के सब फरिश्ते उसको सिजदा करें, लिखा है ना। और फिर लिखा उसे सब नामों से आला नाम बख्शा गया। तो आप देखिए अगर सब नामों से आला नाम बख्शा गया तो उसमें फिर तो कोई गुंजाइश नहीं ऐसी है नहीं जैसे बात कहने की। अच्छा ठीक। तो फिर मसीह यीशु ने एंड में तो ये भी कह दिया कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। तो ये कहना कि उसके पास इख्तियार ये भी उनका एक बड़ा दावा है। एक दूसरे को जलाल देते थे। जी पास साहब एक अगला सवाल है, कुछ मुबहम सा या कुछ मुश्किल सा सवाल है जो उन्होंने दिया है हकीम साहब ने। वो कहते हैं कि हामला आलाइश होती है। जैसा उन्होंने सवाल किया मैं इसको एज इट इज़ ही आपके सामने रखती हूँ। उन्होंने कहा कि हामला आलाइश होती है। जब मरियम हामला थी तो मसीह उस आलाइश का हिस्सा था। इसका मतलब तो ये है कि वो इंसानी तौर पर पैदा हुआ, तो फिर वो खुदा कैसे कहला सकता है? पहली बात तो इसमें क्लैरिफिकेशन कर लें। इवन मेडिकल डॉक्टर से भी आप पूछ सकते हैं कि वो इसको आलाइश नहीं कहते। ये हकीम है वैसे पेशे के एतबार से। मुझे नहीं पता कि मौसूफ़ ने ये इस्तिलाह कहाँ से निकाल ली या क्या उनके दिमाग में है।
हामला औरत के पेट में जो कुछ है, बच्चा है, ये ब्लेसिंग है खुदा की तरफ से। आप देखें कि जो जिसके पास बच्चा नहीं है उसको कहते हैं कि ये भांज है, और भांज ना सिर्फ उस औरत के लिए, उसके हस्बैंड के लिए, बल्कि पूरे ख़ानदान के लिए आप समझें कि ये परेशानी का बायस होता है। भांज है, बंजर ज़मीन है, इस तरह से। तो एक शख्स हामला है तो ये ब्लेसिंग है, ये अलाइश नहीं है, और ना उसका कोई हिस्सा अलाइश होता। हाँ, जो गैर ज़रूरी चीज़ें ज़ाहिर आपने बच्चा रखना उनको फेंक देते हैं, वो एक अलग बात है, वो दैट इज़ द प्रोसेस। ठीक है। और ये प्रोसेस खुदाई प्रोसेस है, खुदा का बनाया हुआ है, किसी इंसान खालिक का बनाया हुआ है, तो आप उसको कहें कि लायक है नहीं। हाँ, अगली बात कि मसीह यसू उसका हिस्सा थे जब माँ के पेट में, तो ठीक है, वो मरियम ने उसको जन्म दिया, लेकिन मसीह का तजस्सम हुआ, ये पैदा नहीं हुए। मसीह यसू की प्रेजेंस अज़ल से है, ये उसने जिस्म इख्तियार किया, उसके लिए खुदा ने मरियम को इस्तेमाल किया। और कुरान मजीद की अभी आयत मेरे ज़हन में यह लिखा कि मरियम को इस ख़ास मकसद के लिए बनाया या पैदा किया गया, ये भी लिखा है गालबन आल इमरान में कहीं। अच्छा, ठीक है, तो उस मकसद के लिए खुदा ने इसको इस्तेमाल किया। हाँ, अलबत्ता ओल्ड टेस्टामेंट में ये मिलता है कि हाइज़ा औरत को कहा गया था कि वो उसको नापाक समझा जाता था उन अयाम में, मुस्तकिल नहीं। लेकिन इसको भी आप समझने की कोशिश करें कि ओल्ड टेस्टामेंट की शरीयत ज्यूज़ के लिए, बनी इसराइल के लिए इंतहाई सख्त शरीयत थी, और वो इसलिए थी कि खुदा उस कौम को एक आइडियल कौम के तौर पर देखना चाहता था। इसके लिए उनके कवानीन बहुत सख्त थे। अगर कोई शख्स, किसी शख्स में कोड है तो वो शहर में नहीं रह सकता था, शहर से बाहर। आज के दौर में आप देखें कि अगर कोई कोड़ी है तो वो शहर में ही रहते हैं, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट के ज़माने में वो नहीं रह सकता था। इसी तरह हाइज़ा औरत के बारे में भी तो वो शरीयत इसलिए सख्त थी कि खुदा ने पाकीज़गी का मेयार सख्त उनके लिए ठहरा दिया था। बल्कि मैं आपको बताऊं कि एक और इंतहाई सख्त बात, कि जब शादी होती थी तो फर्स्ट नाइट उनके बेड पर लड़की और लड़के के सफ़ेद चादर बिछाई जाती थी, और सुबह उसने सब ने वो सफ़ेद चादर देखनी है कि इसकी पाकीज़गी के निशान है या नहीं, और अगर नहीं है तो वो चादर पब्लिक को दिखा के लड़की के पेरेंट्स को भी दिखानी है, और उसको फाटक पर खींच के उसको संसार करना। आप तो तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो शरीयत कितनी सख्त थी कि खुदा इस कौम को एक आइडियल कौम के तौर पर देखना चाहता था। इस कौम में कोई दाग, झुरी, धब्बा न देखना चाहता। अच्छा, लेकिन जब मसीह आ गया तो ना सिर्फ कि एक औरत जो कि हाइज़ा थी, बल्कि उसको तो 12 साल से खून जारी था। उसने मसीह को छुआ, तो होना तो ये चाहिए था कि ओल्ड टेस्टामेंट के मुताबिक जिस चीज़ को वो छूती थी वो नापाक गिनी जाती थी। यहाँ पे उल्टा काम हो गया कि वो औरत पाक हो गई। तो मसीह यसू के आने से चीज़ों का सिनेरियो बिल्कुल बदल गया। ये तो मसीह यसू अगर माँ के पेट में रहे तो हामला, और हामला का लफ्ज़ी मतलब है उठाए हुए, बच्चा उठाए हुए। हमल का मतलब है उठाना। जी जी। तो ये मुझे नहीं पता कहाँ से सवाल निकाल लेते हैं। चलें, उम्मीद है हकीम साहब आपको इस सवाल का जवाब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अरबाज साहब, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल भी जो है वो उनका कुछ इस तरह से है कि खुदावंद तो किसी को भी कहा जा सकता है, खुदावंद का मतलब आका होता है, किसी को भी कहा जा सकता है। मसीह को खुदावंद कहने से वो खुदा नहीं बन जाता है? यहाँ तक तो बात ठीक है कि किसी को खुदावंद या खुदा कहें तो वो खुदा नहीं बन जाए, यहाँ तक तो ठीक है। ठीक, लेकिन ये एक बात है जी। दूसरी बात इसकी ये है कि आप किसको कह रहे हैं खुदावंद। मैं अभी आपको बताता हूँ कि मसीह को खुदावंद क्यों कहते थे और कैसे हम कहते हैं कि जी चूँकि खुदावंद कह रहे थे तो वो खुदा थे, ये भी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले बताऊँ कि खुदावंद के कई मानी हैं जो हकीम साहब के ज़हन में बात है, वो मैं आप खुद बता देता हूँ कि खुदावंद के मानी मालिक के भी होते हैं, और जब हम मालिक कहते हैं तो फिर यकीनन खुदा से ये फ़र्क है। जैसे गालिब कहता है अपने महबूब को कि तुम हो बुत फिर तुम्हें पिंदारे खुदाई क्यों है, तुम खुदावंद ही कहलाओ खुदा और सही। तो वो खुदावंद मालिक और खुदा में डिस्टिंक्शन करता है। लेकिन अच्छा, इसके अलावा भी कई और माने
जज को आप लॉर्ड कह देते हैं, खुदावंद कह देते हैं, लॉर्ड। पुराने ज़माने में आटा गूंदने वाले को भी लॉर्ड कह देते थे, मालिक को भी कह सारा देते, इब्राहिम को कहती थी, वो शौहर के मानो शौहर को भी लॉर्ड मेरे कह देते आका, थे, नो डाउट। लेकिन मसीह यीशु को जिस कंटेक्स्ट में कहा गया खुदावंद, तुमा ने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा अय मेरे खुदावंद, अय मेरे खुदा। यानी उसने दोनों बातें जोड़ के कह दी ताकि कोई शक की गुंजाइश ना रहे। अलबत्ता मसीह को अगर सिर्फ खुदावंद भी कहा गया है तो ये खुदा के मानों में कहा गया, आप समझना चाहिए। अच्छा, हकीम साहब की बात मैंने कहा कि आधी दुरुस्त है, हाफ ट्रूथ वो बयान करते हैं। लोग कोशिश करते हैं कि हर किसी को खुदावंद कह लें। मसलन जो बस पुरानी होती है उसका जो गेट जिससे ड्राइवर अंदर जाता है तो उसके ऊपर बाज़ औक़ात ये नहीं लिखा ड्राइवर गेट, ऊपर लिखा था पायलट गेट, वो उसको पायलट बना देते हैं। इसी तरह किसी के पास वेस्पा है तो उसने ऊपर लिखा होता है वेस्पा पजेरो। अच्छा, जो अमरूद बेच रहा वो कह रहा, आवाज़ क्या लगाता है, लड्डू पेड़े लड्डू पेड़े। लोगों की आदत है कि मुबालगा आराई करते हैं, लेकिन ये मुबालगा आराई मसीह के बारे में नहीं है। मसीह चूँकि पानियों पर चलते थे। फेसबुक पे मुझे किसी ने ये भी कहा कि लो जी आपने उसको ये एक खसूसियत की बुनियाद पर खुदा, नहीं एक नहीं, बेशुमार खसूसियात हैं, खुदाई औसाफ हैं जिनकी वजह से हम उनको कहते हैं, एक नहीं है। अलबत्ता बयान तो एक एक करके करना है, तो आपको उसको समझना चाहिए। मसीह यीशु पानियों पर चलते थे, वो इल्मुल गैब भी रखते थे। अभी मैंने आपको बताया ना कि वो अल इमरान की 49 आयत बताया मैंने कि आप घरों में क्या खा के आते हो, क्या चीज़ ज़ख़ीरा करते हो, मैं ये भी वो बता देते थे। इल्मुल गैब भी था। और हवा और पानी उसका हुक्म मानते थे, वो इख्तियार के साथ बात करता था, वो लोगों के गुनाह माफ़ कर देता था, 5000 को खिला देता था। अब वो कोड़ियों को पाक साफ कर देता, अंधों को ठीक कर, मादरजाद अंधों को ठीक कर देता था। और ख़ुसूसी तौर पर उसकी जो खसूसियत है वो पाकीज़गी है, कि वो पाकीज़गी किसी इंसान के मुकद्दर में नहीं है जो मसीह यीशु के पास थी। लिहाजा हम ये बात मानते हैं कि इन तमाम खुदाई औसाफ की वजह से हम उसको खुदा, हम उसको लॉर्ड, हम उसको क्यूरियस या उसको खुदा कहते हैं। ठीक ठीक। पास अब आखिरी सवाल की तरफ हम चलते हैं। हकीम साहब ने एक सवाल किया, वो कहते हैं खुदा मर नहीं सकता, मतलब खुदा अज़ली है, मर नहीं सकता है। मसीह मर गया था, हालांकि बकौल आपके वो तो अज़ली और लाफ़ानी है और फिर खुदा भी है, तो कैसे मौत मतलब उसको आई, कैसे मर गया वो? 2-3 बातें इसमें समझने की कोशिश करें। फिर मैं कहता हूँ कि हकीम साहब हाफ ट्रूथ बयान कर देते हैं। अच्छा, खुदा अज़ली है, वो मर नहीं सकता, ये बात उनकी परफेक्ट है। और अपनी असली सूरत में तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन चूँकि इंसान का कफ़ारा देना था, कफ़ारा देने के लिए ज़रूर था, कफ़ारे के अंदर एक शक ये भी है कि बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं। रूह का आप कैसे खून बहा सकते हैं, रूह तो नज़र ही नहीं आती, इसलिए तजस्सुम इख्तियार करना पड़ा। तो खुदा ने तजस्सुम इख्तियार किया, जिस्म इख्तियार किया ताकि सलीब पर कफ़ारा दे सके। और जिस्म मर सकता है, इसलिए अच्छा जिस्म मरने में भी यहाँ 2 चीज़ें कि यहाँ जो शख्स मर जाता है, जब उसको आप कब्र में दफन करते हैं तो बाद में आपको उसको हड्डियों का पिंजर नज़र आता है, वो गल सड़ जाता है। मसीह यीशु के साथ ऐसा नहीं हुआ, अगरचे जिस्म था, इसके जिस्म के साथ भी ऐसा नहीं हुआ। और ओल्ड टेस्टामेंट में ये पेश गोई मौजूद थी कि तू अपने मुकद्दस को सड़ने ना देगा, नहीं देगा, सड़ने तक उसकी नौबत नहीं पहुंची। तो जिस्मानी तौर पर उसकी मौत वाक़या हुई और यही कफ़ारा था। ये रूहानी तौर पर मुमकिन नहीं था कि खुदा अपनी असली सूरत में कफ़ारी है नहीं, इसलिए उसने अपने आप को तजस्सुम देकर उस जिस्म इख्तियार किया और वो दुख, दर्द, अजियत और कर्ब अपने जिस्म पर बर्दाश्त किया, जिनमें एक चीज़ मौत भी थी। तो इस तरीके से बहरहाल हम तो कहते हैं कि अगर जिस्मानी तौर पर उनकी मौत भी हुई तो ये मौत वो मौत नहीं थी, ये वो मौत थी जब यीशु मसीह ने मुर्दों में से ज़िंदा होकर मौत को फतह किया और कहा क्या है, मौत तेरा डंग कहाँ है। फतह। तो
पूरा सिनेरियो आप देखें, डेथ उनकी जो है ये ड्रॉप सीन नहीं है। अगला स्टेप ये है कि मसीह यसू मुर्दों में से जी उठे। और रूमियों का खत पहला बाब उसकी तीसरी चौथी आयत में जब हम कहते हैं कि वो खुदा है, तो इसलिए नहीं है कि वो मर गए, इसलिए है कि मुर्दों में से जी उठने की वजह से, कुदरत की वजह से और पाकीज़गी की वजह से वो खुदा ठहरा। ये भी और भी खसूसियात है, डिवाइन खसूसियात उसके अंदर और भी हैं। और अहले इस्लाम भी बहुत सारी डिवाइन खसूसियात को मानते हैं कि बुखारी में एक हदीस है कि कोई भी जब बच्चा पैदा होता है तो उसको इब्लीस चौका लगाता है और वो रोना शुरू कर देता है, लेकिन मसीह यीशु के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनको इब्लीस ने चौका नहीं लगाया। और बाइबल भी इस बात की तस्दीक करती है, बल्कि ज़्यादा वजाहत और सराहत के साथ बयान करती है कि इब्लीस, बल्कि इब्लीस के लश्कर भी जब मसीह के सामने आते थे तो वो माफ़िया मांगते थे। तो उसके पास पूरा इख्तियार था। और ये मौत वो मौत नहीं है जो कह रहे हैं कि खुदा फना हो गया। खुदा फना नहीं हुआ, जिस्मानी तौर पर मौत हुआ कि अदरवाइज अपनी असली हालत में रूहानी तौर पर वो अटर्नल है, वो अज़ली और अब्दी है। तो कफ़ारे की ठीक। बहुत शुक्रिया पास साहब। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और आपने नहायत ही उम्दा तरीके से हकीम साहब के सवालों के जवाब दिए, उम्दा मिसालों के साथ, कलाम की बातों के साथ आपने हर तौर से जो है वो हकीम साहब के सवालों के जवाब दिए। शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और अगर आप कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और आखिर में हतमी सच्चाई बयान करते हुए मैं ये कहूँगी, हकीम साहब के जितने भी सवालात थे वो इनके अपने दिल की खलिश थी जो कि गलत फहमियों के ख़मीर से उठी थी। आज के प्रोग्राम के बाद मैं तो तकरीबन कायल हो गई हूँ कि मसीह खुदावंद बहरहाल खुदा है। आखिर में यही कहना चाहूँगी, सच बोलिए, सच सुनिए और सच सुनने की जुर्रत पैदा कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को और पास्टर शफीक कंवल साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।